नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य का शब्द में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहेगी। हम बात कर रहे थे रेडियो की, रेडियो के इतिहास की, भारत में रेडियो का विकास किस प्रकार से हुआ। अब रेडियो लेखन की प्रक्रिया पर हम विचार करते हैं। रेडियो का जो लेखकीय उपकरण है उनमें महत्वपूर्ण है शब्द, ध्वनि का प्रभाव, संगीत और मौन। इन चारों की सहायता से लेखक रेडियो आलेख को तैयार कर सकता है। टेलीविज़न में तो हम चेहरे के हाव भाव, अंग के संचालन से व्यवहार का, संवादों का दर्शकों तक पहुंच करवा सकते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं शब्दों के माध्यम से परिचय करवाती हैं, लेकिन रेडियो सिर्फ ध्वनि आधारित है और बोले गए शब्दों के उतार चढ़ाव पर ही जो भावानुकूलता है वो तय की जा सकती है। रेडियो के लिए आलेख तैयार करते समय लेखक उद्घोषक या पात्र को शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है, जिसे जो श्रोता है वो अपने रेडियो सेट पे सुनते हैं। उच्चरित स्वरूप में ही यह पहुंचता है, इसीलिए बोले जाने वाले शब्दों का महत्व रेडियो में सर्वाधिक है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसके उच्चारण में उद्घोषक को किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए और तत्सम और क्लिष्ट शब्दों का त्याग करके रेडियो लेखन को हम सरल और सुगम बना सकते हैं। लेखन के शब्दों के पश्चात अब बारी आती है ध्वनि प्रभावों की। ये ध्वनि प्रभाव या साउंड इफेक्ट्स रेडियो की अपनी थाती है, अपनी विशेषता है। इसमें ध्वनि का प्रयोग जिस रूप में होता है वही ध्वनि प्रभाव नाम से जाना जाता है। इसलिए परिवेश निर्माण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे युद्ध का कोई दृश्य दिखाना है तो तलवारों की खनखनाहट की ध्वनि रहेगी, चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह होने का आभास कराया जाता है, मशीनों के शोर से कारखाने का आभास कराया जाता है, ट्रैफिक के शोरगुल से पता चलता है कि कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंसा है इत्यादि। तो अनेक प्रकार की स्थितियों को हम ध्वनि प्रभाव या साउंड इफेक्ट से चित्रित कर सकते हैं। और रेडियो नाटक, फीचर, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूड्रामा जैसे कार्यक्रमों के लिए ध्वनि प्रभावों का प्रयोग विशेष लाभप्रद रहता है। रेडियो कार्यक्रमों में संगीत या म्यूजिक की भी अहम भूमिका रहती है। संगीत के बिना तो रेडियो बेजान है। भारत में इसी तर्ज पर विविध भारती कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें एफएम में भी जो है संगीत की प्रधानता रहती है। कैसेट पर गाने सुने जाने के बाद भी रेडियो पर सुनने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। गीत संगीत के कार्यक्रमों के अलावा जो गीत संगीत का प्रभाव है वो हम रेडियो नाटकों पे देख सकते हैं। पृष्ठभूमि को बनाने के लिए, परिवेश को, समय अंतराल को दिखाने के लिए हम कार्यक्रमों से जोड़ सकते हैं। जैसे हवा महल का संगीत उसके आरंभ होने का आगाज बताता है। तो इसी आधार पर म्यूजिक का या संगीत का रेडियो में बहुत विशिष्ट महत्व है। मौन, ध्वनि के प्रभाव होने के बावजूद भी रेडियो में मौन या साइलेंस का विशेष महत्व रहता है। रेडियो पर चुप्पी, मौन या पॉज को सुना जा सकता है। मौन का सार्थक और सृजनात्मक प्रयोग रेडियो नाटकों में होता है। स्तब्धता दिखाने के लिए, आक्रोश को अभिव्यक्त करने के लिए, भय दिखाने के लिए ये एक प्रभावकारी लक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेडियो की जो प्रस्तुतिकरण की तकनीक है, यदि हम उसकी बात करते हैं या उसके आलेख लेखन की बात करते हैं तो उसमें पहला तो होता है विधा का चुनाव करना, जो कि योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है। इसके पश्चात बारी आती है विषय वस्तु की, यानी विषय पर अपनी पकड़ की। जिस विषय पर भी लेखक लिखना चाहता है उसकी प्रामाणिक जानकारी उसको होनी चाहिए। उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। शोध और खोज के आधार पर डॉक्यूमेंट्री इत्यादि बनाने में विषय वस्तु की पकड़ बहुत आवश्यक होती है। आलेख का आकार समय की सीमा पर आधारित होता है। कम से कम समय में उसको आबद्ध किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रोग्राम को दिखाने की या सुनाने की जो लिमिट है, जो सीमा है, वो समय के ऊपर ही आधारित होती है। 1 मिनट में हम
150 के आसपास शब्द बोल सकते हैं, तो इस हिसाब को रखते हुए वार्ता तैयार की जाती है। नाटक, प्रहसन इत्यादि की तैयारी की जाती है। आलेख का गठन संक्षिप्त और प्रवाहमय होता है। सामग्री का एकत्रीकरण बहुत आवश्यक है। लेखन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो मीडिया के क्षेत्र में शिक्षा, सूचना, मनोरंजन और श्रोता आधारित कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहते हैं। जन को जागरूक बनाना, शिक्षित करना, ज्ञान का प्रकाश फैलाना ही रेडियो का प्रमुख कार्य है। इसके द्वारा स्कूल, महाविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालयों के भी दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ज्ञानवाणी एफएम रेडियो शैक्षणिक प्रोग्राम है। इग्नू भी अपना प्रोग्राम चलाता है। तो इस प्रकार से यह ज्ञान अर्जन का भी सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद।